टेबल डाटा के बारे में हम जानते हैं कि जो भी कंटेंट होता है। टेबल रो के बारे में जानते हैं कि टेबल्स की जो रो होती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। पहली रो में क्या डाटा है, दूसरी रो में क्या डाटा है, तीसरी रो में क्या डाटा है। तो अभी तो हम बात करने वाले हैं वो है टेबल के सेल के बारे में। तो टेबल सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने HTML टैग जो है वो शुरू किया, फिर स्टाइल का टैग शुरू किया। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो हमारा टेबल है उस पर कोई बॉर्डर होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखें, आप इसे यही कह सकते हैं कि हमने इनिशियलाइज कर लिया। तो स्टाइल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है CSS के तौर पर। CSS का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें बार बार हर रो के लिए, हर टेबल डाटा के लिए अलग अलग बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही बार सब पे बॉर्डर लगा देंगे और वो सब पे ही लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, टेबल, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा। हमने तीन चीज़ें लिखी। टेबल हेडिंग जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, टेबल डाटा जो है वो नीचे आता है। अभी हमने इस पर बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। एक PX सॉलिड ब्लैक, आप कलर कोई भी रख सकते हैं। आप बॉर्डर का जो साइज़ है वो कोई भी रख सकते हैं, छोटा, बड़ा और ज़्यादा बोल्ड भी कर सकते हैं उसको आप। नेक्स्ट हमने स्टाइल को बंद किया, यानी कि CSS की यहाँ प्रॉपर्टी को बंद किया। नेक्स्ट सेशन हमारा आता है बॉडी का। बॉडी के अंदर हर चीज़ पब्लिक के लिए होती है। तो जो टेबल सेल होता है वो एक्चुअली जो भी हमारा जो हमारा टैग शुरू होता है टेबल डाटा का और ख़त्म होता है टेबल डाटा, उसके दरमियान जो भी कंटेंट होता है वो टेबल सेल से रिलेटेड होता है, उसको ही टेबल सेल कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग में हम देख रहे हैं कि टेबल एलिमेंट्स डिफाइन टेबल सेल्स, यानी कि टेबल डाटा के जो एलिमेंट हैं, यानी कि TD का जो टैग है शुरू और एंडिंग, उसके दरमियान जो भी लिखा होगा वो हमारे टेबल सेल का हिस्सा है, वही टेबल सेल है। अभी यहाँ पे देखें, हमने टेबल स्टार्ट किया है, उसका हमने स्टाइल जो है उसकी विड्थ वगैरह कर दी है कि हमारा टेबल कितना जो है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं टेबल रो। पहली टेबल रो हमने स्टार्ट की है। पहली टेबल रो यानी कि जो पहली रो है उसमें हमारा डाटा क्या आना चाहिए, पहली जगह ये आना चाहिए, दूसरी जगह ये आना चाहिए, तीसरी जगह ये आना चाहिए। अब टेबल रो बंद कर दी, अब टेबल का टैग भी बंद कर दिया। तो देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने हर रो के लिए अलग अलग डाटा लगाना है। अगर आप एक ही बार टेबल रो लगाएंगे और नीचे जितना मर्जी डाटा लगा दें तो वो उस हिसाब से जो है जाता जाएगा, लेकिन वो रो की शक्ल में हॉरिजेंटल जाएगा, वो वर्टिकल नहीं जाएगा। वर्टिकल ले जाने के लिए आपको टेबल रो जो है नेक्स्ट जो है इनिशियलाइज यानी कि टैग जो है लगाना पड़ेगा। पैराग्राफ में उसने थोड़ा सा डिटेल से बताया है। टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल बेटर वी हैव एडेड बॉर्डर्स टू द टेबल, ताकि हमारा जो टेबल का जो कंटेंट है, टेबल डाटा जो है उसके हमें सही से समझ लग सके, इसके लिए उसने क्या किया है, बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया है। अगर बॉर्डर्स नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा डाटा जो है किससे रिलेटेड है, कौन सा डाटा जो है किस रो में आता है, यानी कि सही से पता नहीं चलेगा। लेकिन बॉर्डर की वजह से हमें सारा पता चल जाता है। अभी नेक्स्ट जो है हमने बॉडी का टैग जो उसको एंड किया, HTML का टैग नेक्स्ट हमने एंड किया। और अभी हम जाएंगे इसकी आउटपुट पर कि जो हमने कोडिंग की है उसकी आउटपुट क्या आती है। अभी यहाँ आउटपुट पे आ चुके हैं, टेबल एलिमेंट्स डिफाइन टेबल सेल्स, ये हमारी हेडिंग थी। नीचे हमने जो है वो टेबल की रो लगाई थी और उस रो में हमने टेबल डाटा 3 किस्म के टैग्स का यूज़ किया था, यानी कि 3 बार हमने TD लिखा था, 3 बार हमने टेबल डाटा लिखा था और एक ही रो थी। तो यहाँ एक ही रो है। बॉर्डर आप इसके अराउंड देख रहे हैं, वो हमने सबसे पहले ऊपर ही डिफ़ाइन कर दिया। HTML टैग के बाद बॉडी से पहले स्टाइल जो है वहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करके डिफ़ाइन कर चुके हैं। नीचे हमने वैसे ही टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल बेटर वी हैव एडेड बॉर्डर्स टू द टेबल, ये हमारा नीचे आया था पैराग्राफ। तो ये हमारी है आउटपुट।
और आज की वीडियो में हमने जो है टेबल सेल के बारे में देखा है। टेबल सेल्स के बारे में मज़ीद देखें। ईच टेबल सेल इज़ डिफाइंड बाय अ टीडी एंड अ टीडी टैग, यानी कि टेबल सेल जो है वो किस में आता है, टेबल डाटा के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान जो चीज़ होती है वो टेबल सेल है। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, एवरीथिंग बिटवीन टेबल डाटा एंड टीडी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जो भी कंटेंट है वो टेबल सेल को ही डिफ़ाइन करेगा। नीचे छोटी सी एग्जांपल है, नोट टेबल डाटा एलिमेंट्स आर द डाटा कंटेनर्स ऑफ द टेबल, दे कैन कंटेन ऑल sorts of HTML elements, text, images, lists and other tables etc. नेक्स्ट जो हम टेबल रोज़ के बारे में बात करेंगे।